प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टच एग्ज़ाम फॉर रेगुलर अपडेट्स। आज हम इस वीडियो में महात्मा गांधी से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उससे आज यहाँ डील करेंगे। आज हम इस वीडियो पे पार्ट 1 है, इस वीडियो में पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपके लिए मैं लाऊंगा। पहले ये पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन है, कितने 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हिंदी में है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और फिर ये एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप चलिए इसे ध्यान से देखिए, मैं आगे सारे क्वेश्चन को डील करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही आंसर है वो 2 अक्टूबर। कब है? 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने। थर्ड क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? जिसका जो सही आंसर है वो अहमदाबाद है। कहाँ से? अहमदाबाद से किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? फोर्थ नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? साबरमती जो आश्रम थे उनका स्थापना कहाँ किए थे? तो उनका स्थापना जो है अहमदाबाद में किए थे। कहाँ? अहमदाबाद में। और कब किए थे? 1917। कब? 1917 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अंत्योदय का विचार किसने दिया? अंत्योदय, ठीक है, अंत्योदय का विचार महात्मा गांधी ने दिया। किसने दिया? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ? भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ। कहाँ पे हुआ? चंपारण में हुआ। अब देखिए ये फ्रेंड जो क्वेश्चन है वो एफकेट में पूछे गए थे, मतलब ये क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, इनको आप थोड़ा अच्छा से देख लीजिए। आपको मैं बोल रहा हूँ ये जो सब क्वेश्चन है आप इन्हें अपने कॉपी में लिखते जाएं, ठीक है, जिससे कि आप बाद में इन्हें देखकर लर्न भी कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी द्वारा जो प्रकाशित किए गए थे पत्रिका, उनका नाम इंडियन ओपिनियन। क्या था? इंडियन ओपिनियन। ये फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, देख लीजिए एसएससी सीजीएल और यूपीपीएससी एग्जाम में। ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये थोड़ा गलत है फ्रेंड, यहाँ राष्ट्रपति हो गया, ये राष्ट्रपिता होगा। किसने कहा था? तो उनका जो सही आंसर है वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। और ये क्वेश्चन पूछे भी गए, कब? बीपीएससी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो पूछ रहे कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो इनका जो सही आंसर है वो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी यंग इंडिया और हरिजन का संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? जो 1933 तक संपादित समाचार पत्र था गांधी जी के द्वारा, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है यंग इंडिया। क्या? यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस समाचार पत्र का संपादक गांधी जी ने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है सर्वोदय। सर्वोदय समाचार पत्र था, उनका संपादक गांधी जी ने खुद किए थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये पटवारी के एग्जाम में पूछे गए हैं एक बार। ठीक है, आप इनको इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी ने किस धर्म ग्रंथ
को अपनी माता कहा था? गांधी जी ने किस धर्म ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो जो उसका सही आंसर है वो भागवत गीता। भागवत गीता को गांधी जी ने अपने धार्मिक ग्रंथ को माता के समान माना था। ये इंपॉर्टेंट भी है, एसएससी, सीजीएल और यूपीएससी में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। किसने दिए थे? महात्मा गांधी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी को क्या माना जाता है? गांधी जी को क्या माना जाता है? तो गांधी जी को दार्शनिक, अराजकत्ववादी, दार्शनिक अराजकत्ववादी माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी गांधी इराविन समझौता किस से संबंधित है? तो गांधी इराविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये पटवारी एग्जाम में एक बार पूछे भी गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17, भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वही ईश्वर है? किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? इनका जो सही आंसर है वो गांधी जी है। गांधी जी ने ही कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये एसएससी, सीजीएल एंड सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव वह क्या है? ठीक है, गांधी जी का जो सत्याग्रह जो आंदोलन था वो दो चीज के लिए किए थे। किसके लिए जुड़ाव है? किस किस चीज से? सत्य और अहिंसा। किसकी चीज? सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी की दांडी यात्रा किसके उदाहरण है? गांधी जी की दांडी यात्रा किसके उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी की दांडी यात्रा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है? तो ये भी गांधी जी ने ही कहे थे कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है। मन में अगर मान लिए कि एक भोजन स्वादिष्ट है, दैट मीन्स स्वादिष्ट है। इसी के तात्पर्य पर गांधी जी ने कहे थे कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा है? गांधी जी का प्रिय गीत जो था वैष्णव जन तो वो किसने रचा था? तो इसका सही आंसर नरसिंह मेहता। किसने? नरसिंह मेहता। इंपॉर्टेंट भी है, ये सीएचएसएल में एक बार पूछे भी गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, गांधी जी की उद्योग के समर्थक थे। गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? गांधी जी चाहते थे कि जो कुटीर उद्योग के छोटे छोटे जो घर में अपने मोमबत्ती के या तो पापड़ के जो उद्योग चलाते थे उसको वो बढ़ावा देना चाहते थे। उससे क्या होता था, मशीनरी को वो डिसऑबे करते थे। मशीन से क्या होता था कि जो गरीब दर्जे के लोग थे उनका पैसा छीन लिया जाता था और वो भूखे अपने जिंदगी को बिताते थे। इसके लिए वो जो थे वो कुटीर उद्योग को अपने समर्थक में रखते थे। वो समर्थक थे कुटीर उद्योग के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया। किसने किया? सरोजिनी नायडू ने। ये इंपॉर्टेंट भी है, रेलवे एग्जाम में एक बार पूछे भी गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाई? तो इसका जो सही आंसर है वो असहयोग आंदोलन।
ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई। ये इंपॉर्टेंट भी है, CGL एग्जाम और CHSL में पूछे भी गए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 26, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? मोहनदास करमचंद गांधी की मोहनदास करमचंद गांधी की माता पुतलीबाई। कौन थी? पुतलीबाई। याद रखिएगा, ये हरदम एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? किस आंदोलन के बाद, किस आंदोलन की विफलता, कौन से आंदोलन है जो फेल हो गए तब स्वराज पार्टी बनाई गई? तो वो है असहयोग आंदोलन जो था वो विफल हो गए तब उसने स्वराज पार्टी का गठन किया। ये इंपॉर्टेंट है, SSC CGL में एक बार पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका जो सही आंसर है भारत के लिए पूर्ण स्वराज। वो चाहते थे कि भारत को पूर्ण स्वराज मिले, इसीलिए वो नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका क्या नाम था? जब नमक कानून का उल्लंघन हुआ तब गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा कौन सी है? गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा सत्य और अहिंसा का है। क्या? सत्य और अहिंसा का गांधी जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। ये इंपॉर्टेंट भी है ये, क्योंकि रेलवे एग्जाम में एक बार पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, अंत्योदय का विचार किसने दिया? अंत्योदय का विचार महात्मा गांधी ने दिया। किसने दिया? महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट भी है, SSC CGL और UPCS में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो इसका भी जो सही आंसर है वो 1930 को। ठीक है। नेक्स्ट 34, तिरंगा को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तिरंगा को राष्ट्र ध्वज के रूप में लाहौर अधिवेशन के समय स्वीकार किया गया था। जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था तो जो हमारे झंडे हैं उनको तिरंगा, राष्ट्र ध्वज, तिरंगे जो हैं उनको राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। ये इंपॉर्टेंट भी है, HSSC में मतलब पूछे भी गए थे। नेक्स्ट 35, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्र संग्राम के दौरान किसने किया? तो उसका जो सही आंसर है वो महात्मा गांधी, और इंपॉर्टेंट भी है, BPSC एग्जाम में एक बार पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? तो गांधी जी के नाम के साथ जो महात्मा जोड़ा गया वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। कब? जब चंपारण सत्याग्रह हुआ उसी समय गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपनी साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? उनका नाम क्या था? तो वो बेव मिलर थे। कौन थे? बेव मिलर। इनका नाम ध्यान रखिएगा जी, की जब विदेशी पत्रकार जो दांडी मार्च के समय अपनी साबरमती में गांधी जी ने उन्हें ठहरने के लिए स्थान दिए थे। ये रेलवे एग्जाम में पूछे भी गए, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस जगह का नाम है, वो कहाँ? पुणे में, पुणे में रखा गया था। ये इंपॉर्टेंट भी है ये, क्योंकि HSSC में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? महात्मा गांधी का सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र अहिंसा है। क्या है? अहिंसा। ये इंपॉर्टेंट भी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40,
गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? जो भी विदेशी वस्तु जो थे वो उसके बहिष्कार में आंदोलन किए थे। तो वो क्या चाहते थे इसके पीछे? तो इसके पीछे वो चाहते थे कि कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। क्या मैं आपको आगे भी बताया कि जो मशीनरी थे वो ह्यूज अमाउंट में बहुत सारे प्रोडक्ट एक बार में बना लेते थे। इसी के लिए जो है कुटीर उद्योग, जो हमारे देश में जो छोटे छोटे गरीब लोग पापड़ या तो फिर कोई चरखा वरखा चला के अपने ज़िंदगी को बिताते थे, उन लोग को परेशानी होती थी, ये गांधी जी नहीं चाहते थे। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये रेलवे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया? कौन से आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया? मतलब वो भूख हड़ताल पे कौन से आंदोलन में बैठ गए? जिसका जो सही आंसर है वो अहमदाबाद आंदोलन है। कौन सा? अहमदाबाद आंदोलन, जो 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बीपीएससी में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? चंपारण में 1917 में मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ सबसे पहले प्रारंभ किया? तो जो चंपारण में 1917 ईस्वी में जो मजदूरों को बहुत कम वेतन दे रहा था, जिससे उसको परेशानी हो रही थी और वो लोग को काम ज़्यादा करना पड़ता था, इसके लिए वो स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ये इंपॉर्टेंट भी है, ये रेलवे एग्जाम में पूछे भी गए हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 44, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, कौन दिए थे? महात्मा गांधी ने। एक और आंदोलन दिए थे, करो या मरो, वो भी महात्मा गांधी ने दिए थे। दोनों याद रखिएगा, एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन में भी पूछे गए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन 45, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित किया था? ये क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया, सॉरी, पर इसका जो सही आंसर है वो ये देख लीजिए, फादर ऑफ द नेशन। इंग्लिश में फादर ऑफ द नेशन और हिंदी में राष्ट्रपिता बोला है। ये किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले फादर ऑफ द नेशन बोलकर पुकारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा जाता था? प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उस टाइम महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो रिक्टिंग सार्जेंट। क्या? रिक्टिंग सार्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920-21 किसने किया था? जिसका जो सही आंसर है वो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। वो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पटवारी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो जिसका सही आंसर है वो 1955 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट गए थे भारत। इनका ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, उस युक्त किसने कही थी? महात्मा गांधी को किसने कहा था? क्योंकि वो धोती वोती पहनते थे, उनका आधा बदन दिखता था, इसलिए वो वर्ड यूज किए थे अर्ध नग्न फकीर, और फकीर बोले थे। वो किसने बोले थे? विंस्टन चर्चिल ने। किसने? विंस्टन चर्चिल ने। अब लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 15 50वां नंबर का, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इसका जो सही आंसर है वो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये HSSC में पूछे भी गए हैं।
ठीक है फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितने से जितने ज़्यादा हो सके। थैंक यू। Subscribe my YouTube channel Touch